हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले एक छोटे से टॉपिक जो कि है कैपिलरीज। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों देखिए, हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि इसके कुछ चार पार्ट्स होते हैं, ये चार पार्ट से बना रहता है। जैसे देखिए, कौन से होते हैं? पहला होता है आर्टरीज, दूसरा वेन्स, तीसरा ये कैपिलरीज जो लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट, दिल। तो जैसा कि देखिए, हम लोग आर्टरीज और वेन्स के बारे में एकदम अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसने नई वीडियो देखा आज जाके जरूर देख लीजिए, तभी आप इस वाले वीडियो को जो भी है कैपिलरीज एकदम आसानी से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या क्या है कैपिलरीज के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। तो कैपिलरीज क्या होते हैं? वो होते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल वैसे छोटे छोटे ट्यूब है, स्ट्रक्चर होते हैं ना अपने बॉडी में, जो जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल उसे को बोलते हैं। तो ब्लड वेसल तीन टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? देखिए, आर्टरीज, वेन्स जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपिलरीज। ठीक है, तो ये होते हैं तीन ब्लड वेसल। तो जिसमें से कैपिलरीज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए, वेरी लॉन्ग नैरो ट्यूब, ये क्या होता है? बहुत ही लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, अब देखिए इसका डायमीटर 8 माइक्रोमीटर डायमीटर। आप सोच सकते हैं 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या हुआ? 8 into 10⁻⁶। ठीक है, अब इतना सोच लीजिए, एक इतना मीटर। ठीक है, इसका डायमीटर होता है। डायमीटर मतलब क्या? इसको अगर आप ऐसे काटेंगे, मान लीजिए ये ऐसे नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये इसका डायमीटर हो गया, यहां से कह सकते हैं। ठीक है, अब सोच लीजिए कितना ये छोटा होता है, 8 into 10⁻⁶ मीटर। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जो कैपिलरीज का जो वॉल होता है, मतलब कि जो इसका आउटर कवरिंग होता है, वो कैसे बना रहता है? एक सिंगल लेयर से बना रहता है। इसे ध्यान रखना है, सिंगल लेयर से बना रहता है। जो किससे बना रहता है? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से। ठीक है, आप जानते हो एपिथेलियल सेल्स क्या होता है, लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें से कोई किस पार्ट से बना रहता है? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा एपिथेलियल टिश्यू या कौन सा एपिथेलियल सेल कैपिलरी से पाया जाता है? तो आप कौन सा कहेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, जब इसको आप ध्यान में रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, इट हैज नो मसल्स। कैपिलरीज में कोई भी मसल्स नहीं होते, आइदर स्मूथ नहीं है या स्केलेटल मसल्स भी, कोई भी मसल्स कैपिलरीज में नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा ये मतलब कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखते हैं इसको। इफ ऑल ब्लड कैपिलरीज will be placed end to end in a row, they would extend to a length of 10,000 kilometers. ये लेंथ आप देख रहे हैं, 10,000 किलोमीटर, मतलब समझ रहे हैं? जब हम लोग कैपिलरीज को लेंगे, मान लीजिए कैपिलरीज को लिए, ठीक है, कैपिलरीज को लिए और एंड टू एंड जब हम लोग रखना शुरू कर देंगे, मतलब कि क्या होगा, उससे जब हम लोग ऐसे जोड़ना शुरू कर देंगे ना, तो उसका लेंथ कितना जाएगा? 10,000 किलोमीटर तक वो चला जाएगा। अब सोच लीजिए कितना ज्यादा होता है 10,000 किलोमीटर। इंटरेस्टिंग था ना? अब देखिए, बिटवीन एंड कनेक्टिंग एंड आर्टरी एंड वेन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये पॉइंट भी अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पर। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका है कि आर्टरीज होते हैं, ये क्या करते हैं? टूट टूट के, या कह सकते हैं ब्रांचिंग बनाते हैं। कैसे? आर्टेरियोल्स, मतलब कि आर्टेरियोल्स, जो आर्टरीज होते हैं वो टूट टूट के आर्टेरियोल्स बनाते हैं। इसका मतलब स्मॉलर आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स। ठीक है, और वेन्स देखिए, वेन्स होते हैं, ये वेन्स मैंने पिछले क्लास में बता चुका है, ये भी टूट टूट के क्या बनाते हैं? वेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स। ठीक है, ये आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और कैपिलरीज का रूप ले लेते हैं।
ठीक है, तो समझिए ये पॉइंट समझिए आप, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो कैपिलरीज है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होता है, या कह सकते हैं कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए आप, बिटवीन एंड कनेक्टिंग एंड आर्टरी एंड वेन। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में होता है और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है, यही कैपिलरीज करते हैं। ठीक है, देखिए जो वेन्स होते हैं ना वो सबसे बड़े होते हैं, आर्टरीज उनसे छोटा होता है, और जो कैपिलरीज होते हैं ना उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसको मतलब इसके लेंथ या इसके जब आप साइज के अरेंज करेंगे ना तो कैसे अरेंज करेंगे, वेन सबसे बड़ा, आर्टरीज सबसे छोटा मतलब इससे छोटा, और कैपिलरीज सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। अच्छा, ये देखिए लास्ट वाला पॉइंट क्या बता रहा है, क्लोजेस्ट कांटेक्ट विद बॉडी सेल्स। जो कैपिलरीज होते हैं ना उनका जो बॉडी सेल्स से बहुत ही मतलब कि लगाव होता है, बहुत ही कड़क रिश्ता होता है। ठीक है, तो मतलब कि इसका मेरे कहने का मतलब क्या है ना, जो बॉडी सेल्स है ना उससे इसका जो कनेक्शन है बहुत ही टाइट रहता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कैपिलरीज है वो बॉडी सेल्स से बहुत ही क्लोज में रहते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है वो हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शन में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका फंक्शन क्या है, कैपिलरीज का बहुत ही बढ़िया बढ़िया फंक्शन होता है। देखिए कौन से ये है, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2 गैस फ्रॉम टिश्यू, और तीसरा है टू अलाउ WBCs टू स्क्वीज आउट थ्रू डक्ट। ठीक है, थ्रू डक्ट। देखिए हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके अंदर का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग उसको टोटली मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब आपको समझ आ गया ना कि क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल प्रोसेसेस रिलेटेड विद इट, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स में जाता है, वो हार्ट से होके ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक है, तो वो ब्लड वेसल्स से टिश्यूज में जाने में कौन मदद करता है, कैपिलरीज मदद करती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में जाता है ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल्स से टिश्यूज में बॉडी सेल्स में जाना रहता है, तो कौन मदद करता है, कैपिलरीज। ठीक है, और इन एक्सचेंज ऑफ दैट ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बैक। क्या होता है, जब ऑक्सीजन टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है ना, तो ऑक्सीजन लेता है क्या करता है, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस करता है किसको, ब्लड वेसल्स को। ठीक है, तो क्या करता है ना, वही कैपिलरीज जो CO2 गैस टिश्यू दे देते हैं ना, इनको लेने में मदद कर देता है। ठीक है, तो समझ गए आप क्या होता है, इस मतलब कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, O2 और CO2 गैस के लिए क्या करता है, O2 गैस को कैपिलरी टिश्यू को दे देता है, और क्या करता है बदले में टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, समझे। और तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप कह सकते हैं, जब मैं WBCs पढ़ा रहा था मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ा रहा था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि WBCs होते हैं उसकी स्यूडोपोडिया मूवमेंट होती है, मतलब कि एमेबॉइड मूवमेंट होती है, वो अमीबा के जैसे मूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायापेडाइसिस। मैंने बता चुका है आपको, डायापेडाइसिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये डायापेडाइसिस का मतलब क्या होता है कि जो WBCs है वो क्या करते हैं, अमीबा की तरह या अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो WBCs क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कैपिलरीज भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें से निकलने के लिए जो WBCs है ना, कैपिलरीज में निकलने के लिए यही मदद करता है एक्चुअली में कह सकते हैं। ठीक है, WBCs को निकलने के लिए खुद में से कैपिलरीज मदद करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट या 3 फंक्शन आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है, वो क्या कह रहा है, कैपिलरीज हैव पावर ऑफ कंट्रैक्टिंग एंड डायलेटिंग व्हिच हेल्प इन ब्लड सप्लाई टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो कैपिलरीज के पास पावर होता है टू कॉन्ट्रैक्ट, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड आल्सो द पावर ऑफ डायलेटिंग, मतलब कि वो खुद को रिलैक्स कंडीशन में भी ला सकता है। ठीक है, इसका मेन मोटो क्या है, मेन मोटो है टू हेल्प ब्लड सप्लाई टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को क्या करना, ब्लड को सप्लाई करना। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर एविडेंस देना है, इसका एविडेंस देना है, तो मैं क्या कह सकता हूं आपके लिए, जैसा कि देखिए जब आप हॉट सन में वर्क करते हैं, मतलब कि एग्जांपल लीजिए
वॉकिंग इन हॉट सन, ठीक है, मतलब बहुत धूप में आप क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, योर फेस, मतलब कि आपको जो फेस होगा, फेस टर्न्स पिंक, ठीक है। आपने मतलब ऐसा नोटिस भी किया होगा, जब आप गर्मी के मौसम में जब सनलाइट के नीचे ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, आपका फेस पिंक टर्न हो जाता है, क्यों, व्हाई इज इट सो, ये इसके कारण होता है कि जो ब्लड का सप्लाई होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तेजी से हो जाता है, क्यों, इसी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के कारण, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जब आप वॉकिंग इन कोल्ड, तो क्या हो जाता है, फेस टर्न्स ब्लूइश, ब्लूइश, ठीक है। जब आप हॉट सन में चलते हैं तो पिंक हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड, जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जब आप वॉकिंग इन कोल्ड तो क्या होगा, फेस टर्न हो जाएगा ब्लू कलर में, आप ब्लूइश कलर में, नीले कलर में ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगा ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, इसी कारण ये होता है, ठीक है। तो आप इसका एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कैपिलरीज हैव पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डायलेटिंग, ठीक है, कमेंट ऑन इट, तो आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, इन दोनों एग्जांपल का सहायता लेके आप अच्छे से एकदम उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और पावर ऑफ डायलेटिंग ऑफ कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं वैसोडाइलेशन, ये दोनों टर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चाहे पूछा गया भी है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लोग डायरेक्टली हार्ट पे चले जाते हैं, दिल पे चले जाते हैं, ठीक है, उस पे नहीं जाना है, पहले हम लोग को कैपिलरीज पे भी आना है, ठीक है। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कैपिलरीज होते हैं उनके पास पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम उनके पास पावर ऑफ डायलेटिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये है टोटल कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने 3 पढ़ लिया, आर्टरीज, वेन्स पिछले क्लास में हम एकदम अच्छे से कंपेयर करके पढ़ेंगे, आज कैपिलरीज पढ़ ली, कैपिलरीज में भी क्लास हो गया एकदम अच्छे से। अब हम लोग हार्ट पे जाएंगे, ठीक है। हार्ट एक थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, देखने में इतना छोटा लगता है ना, पर यह है ब्रॉड टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 वीडियो में हार्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।